अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सदारती इलेक्शन की। आपको पता है कि पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात हो चुके हैं। सूबाई और कौमी हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। तो अब जो नेक्स्ट इंतखाबात हैं वो हैं पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कितने मेंबरान होते हैं और वो उन मेंबरान का ताल्लुक किस किस असम्बली से होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल जो मेंबरान की तादाद है वो तकरीबन 700 मेंबरान पे मुश्तमिल है, जिसमें सेनेट के 102 मेंबरान, नेशनल असम्बली के 342 मेंबरान और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान शामिल होते हैं। अब हमें देखना यह है कि हर सूबाई असम्बली से कितने मेंबरान या कितने परसेंट वोट जो हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हर असम्बली सूबाई असम्बली के अंदर मेंबरान की तादाद मुख्तलिफ है। जैसे पंजाब के अंदर मेंबरान 300 से ज़्यादा है, इसी तरह सिंध के अंदर 100 से ज़्यादा है और KPK में 100 से ज़्यादा है और बलूचिस्तान की असम्बली में सिर्फ 65 मेंबरान है। तो चारों सूबाई असम्बली के मेंबरान को 65 के इक्वल किया जाता है। अब उस इक्वल का जो फॉर्मूला वो ये है कि पंजाब के अंदर 365 जो मेंबरान है वो तमाम के तमाम वोट कास्ट करेंगे, लेकिन उस वोट को बराबर किया जाएगा 65 के। यूं हर असम्बली सूबाई असम्बली 65 वोट के साथ जाके सदर का इंतखाबात करेगी, जो कि इक्वल होगा बलूचिस्तान असम्बली के। अब बलूचिस्तान असम्बली में जो एक MP है उसका वोट एक ही, उसके वोट की वक़्त एक के बराबर है, लेकिन पंजाब और सिंध और KPK के जो मेंबरान हैं इनके जो वोट की वक़्त है, जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे जब 65 के बराबर करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। तो अब हमें देखना यह है कि इस इंतखाबात में किस उम्मीदवार का जो पलड़ा है वो भारी है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेनेट से। सेनेट के अंदर इस वक्त टोटल 93 सेनेटर्स मौजूद हैं और उसमें जो पार्टीज, बड़ी पार्टीज हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 सेनेटर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 हैं और उसके अलावा जो आज़ाद सेनेटर हैं वो 23 हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सिर्फ 5 सेनेटर मौजूद हैं। बाकी उसके अलावा MQM के 3 हैं, JUI के 4 हैं और बाकी छोटी पार्टियों के काफ़ी छोटी पार्टियों का 1 या 2 सेनेटर मौजूद हैं। जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, अगर उसके देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, काफ लीग और बाप पार्टी के सेनेटर की तादाद मिलाई जाए जो तकरीबन 34 बनती है। उसके बरक्स जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो जिनके उम्मीदवार महमूद अचकज़ई हैं, अगर उनकी पार्टीज़ के उनके मेंबरान की तादाद मिलाई जाए तो वो PTI है उसमें, उसके अलावा उसमें जमात इस्लामी है, उसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, ANP है, JUI है, ANP है, BNP है और नेशनल पार्टी है। तो इनके मेंबरान की तादाद जो है वो 36 है। अब सेनेट के अंदर महमूद अचकज़ई साहब को 36 और आसफ जरदारी को तकरीबन 34 वोट पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो 23 हैं उनकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो जिस कैंडिडेट को वो वोट देंगे वो डेफिनेटली सेनेट से ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेशनल असम्बली के अंदर। नेशनल असम्बली के अंदर इस वक्त जो टोटल मेंबरान हैं वो तकरीबन 310 उम्मीदवार इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं। इनमें से 205 जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें शामिल हैं, जबकि तकरीबन 105 के करीब जो हैं वो अपोजिशन के अंदर शामिल हैं और उसमें PTI और उसके अलावा बाकी जो जमातें हैं उसमें शामिल हैं। ये जो 27 मखसूस नशिस्तें हैं इनका फैसला अभी होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हेयरिंग आती है। अगर ये सीटें अपोजिशन को मिल जाती हैं तो यहाँ से अपोजिशन तकरीबन 130 तक वोट हासिल कर लेगी, महमूद अचकज़ई साहब, और आसिफ जरदारी यहाँ से ऑलमोस्ट 205 वोट सिक्योर कर लेंगे। ये सबसे बड़ा मार्जिन है, यहाँ से आसिफ जरदारी साहब को बर्तरी हासिल है अपने जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार पे। उसके बाद हम सूबाई असम्बली को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पंजाब असम्बली को। पंजाब असम्बली के अंदर टोटल इस वक्त 330 जो अरकान वो हैं, इसमें से जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें 220 और अपोजिशन के पास 110 है।
तो अगर डिवीजन की जाए पंजाब असम्बली के अंदर 65 वोटों को डिवाइड किया जाए और अगर हुक्मरान सारा ही जो है वो वोट डाले आसिफ जरदारी को, तो तकरीबन 40 to 45 के अराउंड जो वोट हैं वो पंजाब असम्बली से जनाब आसिफ जरदारी साहब को पड़ जाएंगे और 20 से 25 वोट जो हैं वो महमूद अचकज़ई साहब को पड़ जाएंगे। उसके अलावा सिंध में चलते हैं। सिंध में डेफिनेटली जो पीपल्स पार्टी है वो मेजॉरिटी में है, तकरीबन 115-114 करीबन के एमपीज़ हैं और वहाँ से तकरीबन वो 50 वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि मुखालफिन जो हैं उसमें एमक्यूएम है। अब ये देखना होगा कि एमक्यूएम आसिफ जरदारी साहब को सपोर्ट करती है कि नहीं करती। अगर वो सपोर्ट करती है तो यहाँ से कोई 5-6 और वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर नहीं करती तो फिर महमूद अचकज़ई साहब यहाँ से 15 वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं बलूचिस्तान में जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास 38 सीट्स हैं और जो अपोजिशन उसके पास 25 हैं, तो ये इक्वल ही जाएगा। इसी तरह ही हम 38 आसिफ जरदारी साहब के हिस्से में डालते हैं और 25 जो है वो महमूद अचकज़ई साहब के हिस्से में डालते हैं। और लास्ट जो असम्बली है वो है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जो है वो इस वक्त हुकूमत में है और उनकी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 95 के अराउंड उनके जो है वो कैंडिडेट हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो बैठे हैं। तो केपीके के अंदर जो महमूद अचकज़ई साहब है वो 65 में से 60 वोट सिक्योर करने के हो जाएंगे और उसके अलावा जो जरदारी साहब हैं वो सिर्फ 4-5 वोट हासिल कर सकेंगे क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और नून लीग के ज़्यादा एमपीज़ नहीं हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सदर आसफ अली को जो है वो बरतरी हासिल है, उनके तकरीबन 370 तक वोट बन जाएंगे। अगर 350 क्रॉस जो बंदा करता है वो जीतने की पोजीशन में होगा। महमूद अचकज़ई साहब जो है वो 300 तक ऑलमोस्ट वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ा एक अहम जो है वो आप कह सकते हो जो सेनेट के 23 मेंबरान हैं, आज़ाद मेंबरान, उनका बड़ा रोल होगा। उसके अलावा जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की 27, उनका बड़ा रोल होगा कि ये फैसला किस तरफ जाता है। अगर ये दोनों जो वोट हैं ये दोनों वोट महमूद अचकज़ई साहब को पड़ जाते हैं और उसके अलावा जो छोटी पार्टियां हैं वो अगर अपना वोट क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बयान के साथ चल रहे हैं, तो अगर उनको इस तरह के वोट पड़ते हैं तो वो फिर काफ़ी क्लोज जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एज ए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट के हिसाब से आसिफ जरदारी साहब के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न एक तो उनका जो ओवरऑल पोजीशन है ऑन पेपर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अलावा जो हल्के हैं स्ट्रॉन्ग हमारे पॉलिटिकल जो सिनेरियो को मैनेज करते हैं वो भी उनके फेवर में है, तो लिहाजा वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सेटअप चलने में कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।